मैं हूँ फ़रहीन इश्तियाक और कल से आप लोगों की तमाम की पोस्ट आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, दुआएं आ रही हैं और लातादाद आप लोग मेरे वेल विशर्स हो और परवरदिगार आप तमाम लोगों को सलामत रखे और ऐसे ही मेरे लिए मेरी लाइफ में मोटिवेशन बनाए रखे और हिम्मत बढ़ाए रखे और आप सबकी भी और मेरी भी। और लिटरली मुझे भी नहीं मालूम था कि कहाँ से मेरी स्टोरी की कवरेज हुई है और कौन राइटर है, कौन प्रोड्यूसर है और कौन क्या है। और उसके बाद फिर मैं ऑफिशियली जो है इंस्टा के ऊपर और फेसबुक के ऊपर नज़र आई और मेरे अपने जो भी फ्रेंड्स थे हॉस्टल के या कंसर्निंग थे मेरे राइडर्स, मतलब जो मेरे कस्टमर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से मतलब स्क्रीनशॉट्स भेजे कि आप इस तरह से जो है ना यमुना जहरी के ड्रामे में बख्तावत में वो रियल स्टोरी आपकी है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे कोई मसला इस चीज़ का नहीं था कि मेरी स्टोरी इस तरह की है या वो। मैंने कमेंट्स जो पढ़े उसमें यमुना जहरी का, क्योंकि मैंने ड्रामा नहीं देखा तो मुझे ये नहीं पता कि उसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है, लेकिन मुझे जितने लोगों ने भी बताया तो वो मेरी वेरी फर्स्ट डे से लेके और आज तक की स्टोरी उसमें जो है ना वो है, वो भी सर्वाइवल है। मैं भी सर्वाइवल हूँ, परवरदिगार तमाम के लिए आसानियाँ करे। लेकिन शी इज़ अ बेस्ट एक्टर और मेरी भी फेवरेट है वो, और उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो अच्छा रोल करने की कोशिश कर रही है और कर रही है। लेकिन चूँकि आपको मैं बताऊं कि एक ड्रामा और एक रियल लाइफ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसमें ड्रामे में बंदा टची हो जाता है, हर्ट होता है, सेंटी हो जाता है। फिल्म मूवीज़ वगैरह देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, जहाँ पे इमोशनली चीज़ें आती हैं वहाँ पे हम सेंटी हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन डिफरेंट है रियल लाइफ। आप जो रियल लाइफ के अंदर फेस देखते हो डे टू डे, और जब आपको पता होता है कि आपके आगे औलाद है, आपके आगे फैमिली है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या फेसेस हैं, आपको ही देखना है। आप अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी ख्वाहिशात को मार देते हो, अपने आप को आप सफ़र कर रहे होते हो। आपको कोई शौक़ नहीं रहता कि आप क्या पहने हुए हो, क्या चप्पल है आपके पास, क्या जूता है आपके पास, उससे कोई सरोकार नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ जो ज़िंदगी में मैंने इस 9 साल में लाहौर में और टोटल 12 साल में, क्योंकि 7th क्लास में जब मैं थी तभी मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार मुझसे ये इम्तिहानात ले रहा है और इंशाल्लाह ताला यहाँ नहीं, दुनिया में नहीं तो आखिरत में इंशाल्लाह मुझे सुरखरू करेगा। क्योंकि तमाम एफ़र्ट्स, तमाम मेरी मेहनत मेरे अपनों के लिए, मेरे फैमिली के लिए है, मेरी बेटी के एजुकेशन के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे फेम मिले, मुझे लोग सर पे चढ़ा दें। मैंने ना कल चाहा था, ना मैंने आज या आने वाले आखिरी लम्हों तक ये चीज़ मैंने नहीं चाही। मेरी लाइफ बिल्कुल सीधी सादी सादा सूदा सी है। कोई भी अनारकली बाज़ार चला जाए, कोई भी कहीं पर भी चला जाए, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मुझे दुआएं दे देते हैं। वही मेरे लिए इतनी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि परवरदिगार हो सकता है किसी की भी दुआ मेरा रब है, रहमान और रहीम है, किसी की भी दुआ मुझे लग सकती है। और इवन लिटरली ये एक ख्वाब है मेरे लिए कि कल शाम तक कोई सिचुएशन थी और कल रात को कोई सिचुएशन है और अब कोई सिचुएशन है। परवरदिगार ने वतुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिस जिल्लत इज़्ज़त देना है वो रब देने वाला है। परेशानियाँ लाइफ में आती हैं, आके चली भी जाती हैं। खुशी गम इंसान हर फैमिली देखती है। किसी ऐसा नहीं है कि कोई किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ही हों और गम ना हो, तकलीफ़ें ही हों और सुकून ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। ये तमाम चीज़ें कुदरत की बनाई हैं, ये फैक्ट्स नेचर ये कुदरत के हैं। हम बेबस हैं, हम यहाँ पे सिर्फ फ़ानी आए हैं, इम्तिहान देने आए, आजमाइशें देने आए हैं। खुशी आती है, मोस्ट वेलकम। परवरदिगार बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कि आज यकीनन मैं बहुत खुश इस वजह से हूँ कि मुझे मोटिवेशन करने के लिए हज़ारों लोगों ने मुझे मैसेज, टेक्स्ट, रिक्वेस्ट, तमाम चीज़ें भेजी, चाहे वो किसी ड्रामे की सूरत हो, चाहे वो किसी सूरत हो। लेकिन एक चीज़ उन्होंने गलत किया हम टीवी वालों ने, कि वो कॉपीराइट किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो मेरी पर्सनल रीजन्स थी। वो उनको ये चाहिए था कि तमाम पूरा मीडिया सेक्टर मुझे जानता है, यूट्यूबर्स मुझे जानते हैं, खलीज टाइम मुझे जानता है, ईच एंड एवरी चैनल मुझे जानता है। एक उन्हें परमिशन ले लेना चाहिए थी कि हम ये स्टोरी आपके ऊपर कवर कर रहे हैं, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। मैं रियलिस्टिक हूँ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन मुझे आप लोगों की दुआओं में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि आप लोगों के जितनी दुआएं, जितनी आप लोगों ने मुझे विशेष दी हैं और जितनी दुआओं में, अपनी नमाज़ों में, हर तस्बीहात में मुझे याद रखा है, सलूट ऑफ यू, ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि आप लोग बेस्ट हो। आपसे ये हम सब हैं और मुझे ख़ास नहीं बनना है, मुझे ज़रूरत नहीं है ख़ास बनने की। मेरे से एक दरख्वास्त है एज ए ह्यूमन बीइंग, चूँकि बख्तावर हिट हो रहा है, उसकी रेटिंग ज़्यादा जा रही हैं, अच्छी बात है, प्रमोट हो वो,
और जैसे जितने भी सीरियल्स हैं जो हमारे पाकिस्तान को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं दूसरे ममालिक में, अच्छी बात है ये आएँ। लेकिन एक जो चीज़ है ना कि मैं ख़ास नहीं हूँ और ना मुझे ख़ास बनना है। मुझे से कई ऐसी ख़वातीन हैं जो यहाँ बाहर चिंची चलाती हैं, बर्गर स्टॉल लगा रही हैं, चना चाट लगा रही हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं। और इवन उनको भी प्रमोट करें, उनको भी सपोर्ट करें। जो जिधर जहाँ मिलता है अगर उसकी वो अफोर्डेबल है, उसकी वर्थ है, तो उनको एक मरतबा स्टेबल कर दें। मैं आपको बताऊं कि मैं काफ़ी अपनी वालदा के हवाले से, सब जानते हैं कि मेरी वालदा का रिसेंटली 4 महीने पहले इंतकाल हुआ है और इलाज चल रहा था, उसके बाद इंतकाल हुआ। वो मेरी कायनात थी, मेरी दुनिया थी, जो मुझे छोड़ के चली गई हैं और मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मुझे इस तरह से वो छोड़ के चली जाएंगी। सॉरी टू से पीछे से आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मैं इस वक्त वर्कशॉप पे अपनी गाड़ी ठीक करवा रही हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं फिर वापस लोन में, क्योंकि मुझे अपनी माँ का ट्रीटमेंट करवाना था, मुझे बहुत सारी वहाँ पर सारी चीज़ें घर पे देखनी थी, तो मैं वापस लोन में आई। फिर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ अपनी गाड़ी भी, तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। इसका पूरा ओवरऑल काम होने वाला, मेरे लोन सर पे, मेरे हॉस्पिटल रेंट सर पे। रियल लाइफ में जिसकी मुख्तसर एक्सपेंस होना कि वो मुख्तसर कमाता हो और एक्सपेंस ज़्यादा हो, मेरी गाड़ी का पेट्रोल हो गया, मेंटेनेंस हो गई, ऑयल हो गया, रिदा के एक्सपेंस हो गए, जो मेरी बेटी है, मेरी फैमिली के एक्सपेंस हो गए, ये तमाम चीज़ें मुझे करनी है, अपने छोटे भाई के साथ मिल के मुझे करनी है। लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि मेरे अलावा आप लोग सपोर्ट करते हो, एक मरतबा खड़ा कर दो। सपोज़ कि ये गाड़ी मुझे दिलवाई थी जिसने भी, ठीक है, तो परवरदिगार उन सबको सलामत रखे। कोरे दिलवाई थी, 4.5 लाख की अमाउंट जमा थी। आप लोग समझ सकते हैं 4.5 लाख रुपए की अमाउंट के अंदर कोरे की हालत में हो गया। उसमें इतना काम था कि अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा और वो कोरे से मुझे ऑल्टो परवरदिगार ने दे दी। चूँकि मेरी नीयत में कल ना खोट था, ना मेरी नीयत में आज खोट है। मैंने जब भी मांगा मैंने रब से मांगा। हाँ, ये ज़रूर है मेरा रब वसीले और असबाब पैदा करता है। मुझे सिर्फ अपने वसीलों पे, अपने असबाब पे, कि मेरा मालिक जो है मेरा असबाब कहीं से बना देगा, मुझे मसाइल से निकाल देगा। वक्त आता है और गुजर जाता है। और अभी इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश यही है कि मेरी उबर का काम, क्योंकि बहुत स्लो है, आप सब जानते हैं कि जब से पेट्रोल 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है और वो तमाम हर घर में, हर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जिस तरह से परेशानियाँ हैं और लोग देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी है, तो कोई हरज नहीं है। मालिक इम्तिहान ले रहा है और जब तक ले रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसका एहसान है कि मुझे उसने इस मकसद के लिए चुना कि मैं हर एक नए दिन एक नया आजमाइश से गुजरती हूँ। बस परवरदिगार से यही दुआ है और एक ही उम्मीद, एक ही आस, एक ही मान है उस पर कि मेरी इज़्ज़त और लाज उसके हवाले है। जब मैंने यहाँ पर 8 साल पहले लाहौर में स्टेशन पर कदम रखा था, मैं लाहौर को नहीं जानती थी। सिर्फ लाहौर में परवरदिगार से मैंने एक ही खड़े होकर स्टेशन के ट्रेन के पास ये दुआ की थी कि मालिक मेरी इज़्ज़त तेरे हवाले, मुझे रुसवा ना करना। और उस मालिक ने मुझे उन 8 सालों में जो इज़्ज़त आप सबसे दिलवाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। कि आप नहीं होते तो शायद मेरी हिम्मत कब की टूट चुकी होती। ये सब आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की वजह से। और बख्तावर हो गया, सिनफ़े आहन हो गया, या ऐसे जैसे भी जिस तरह के ड्रामाज हो गए, तो ऐसे ही बनाएं, ना कि ऐसी एंकी पेंकी बनाएं जो लोगों के बच्चों को ख़राब करें, जो लोगों